गुड इवनिंग एवरीवन। दोस्तों, हम आप सभी के बीच में एक बेहद संवेदनशील मुद्दा पेश करने जा रहे हैं। हमारे इस एक्ट का नाम है प्लास्टिक के अंत की शुरुआत। टाइटल पे ध्यान दीजिएगा, प्लास्टिक के अंत की शुरुआत। हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक किस तरह से हम लोगों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, पर हम में से कुछ ही लोग जानते हैं कि प्लास्टिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है और आने वाले समय में यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। मैं आपके सामने चंद फैक्ट्स बोलना चाहूँगा प्लास्टिक को लेकर। रोज़ाना पूरी दुनिया में 10 लाख से ज़्यादा प्लास्टिक की बोतलें खरीदी जाती है रोज़ाना। हर दिन पूरी दुनिया में 20 लाख से ज़्यादा प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल होता है। औसत व्यक्ति हर वर्ष 70,000 माइक्रो प्लास्टिक का सेवन करता है। माइक्रो प्लास्टिक के जैसे जैसे टुकड़े होते हैं, वो टुकड़ों का सेवन हम हमारे खाने के थ्रू कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बताऊं आपको, जितना भी प्लास्टिक का मैन्युफैक्चरिंग होता है पूरी दुनिया में, उसमें से केवल और केवल 9% प्लास्टिक का ही रिसाइकलिंग किया जाता है। और एक आंकड़ा बेहद डरावना, अगर हम ऐसे ही चलते रहे 2050 तक समुद्र में मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक रहेगा। तो आइए दोस्तों, हम हमारे समय को समझें कि कैसे हमने पिछले सदियों में प्लास्टिक के इस्तेमाल को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, और इस एक्ट के ज़रिए हम यही आपको बताना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा पिछले कुछ दशकों में हमने कैसे प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मैं अगर आपको बताऊं, पिछले 30 सालों में हमने दुनिया में अभी तक जितना भी प्लास्टिक का प्रोडक्शन हुआ है, उसका 30% सिर्फ पिछले 30 सालों में हमने बनाया है। तो हम कितनी तेज़ी से प्लास्टिक का उत्पादन कर रहे हैं, यह आपको इससे ध्यान में आएगा। दोस्तों, यही समय है कि जब भारत देश इस मुहिम में एक आगे बढ़कर कारगर मुहिम की शुरुआत करे। हम दुनिया के लिए मिसाल बन सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करके दूसरे देशों को बता सकते हैं कि हाँ, हम प्लास्टिक के खिलाफ हैं। अब ये प्लास्टिक को कैसे कम किया जा सकता है?
उसके लिए सिंगल यूज प्लास्टिक का हम कम इस्तेमाल करें, जागरूकता फैलाए, बताए प्लास्टिक के क्या नुकसान है। इसके साथ अगर हम समुद्र तट और नदियों की साफ सफाई करें तो हम प्लास्टिक का प्रदूषण कम कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल कम कर सकते हैं। ये बोलने के लिए बहुत आसान है, समय लगेगा, लेकिन आने वाले दशकों में हम अपने आने वाली जनरेशन्स को एक बेहतर दुनिया जरूर दे सकते हैं।